29/8/2020 विषय सामान्य हिंदी काव्यखंड कक्षा 11। देखो पिछले वीडियो में आपने दोहावली का पहला और दूसरा दोहा पढ़ा था। अब उसके आगे तीसरा दोहा पढ़ेंगे। शीर्षक वही है दोहावली काव्य, कवि गोस्वामी तुलसीदास। तो तीसरा दोहा, नह जाचत नह संग्रही शीश नाय नह ले, ऐसे मानी माग में को बारिश बिन दे। जैसे कि ये चातक के माध्यम से, एक चातक पक्षी है, उसके माध्यम से यहाँ मनुष्य के लिए शिक्षा दी गई है कि नह जाचत, जाचत माने मांगना, यानी चातक पक्षी कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है। नह संग्रही, और ना ही वह संग्रह करता है। और शीश नाय, नाय माने होता है झुकना, अर्थात शीश माने सिर, ना कभी सिर झुका कर लेता है। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे मांगने वाले स्वाभिमानी चातक को बारिश बिन दे, अर्थात बादल बिना मांगे ही दे देता है। जैसे इस प्रसंग में यहाँ देखे तुलसीदास जी ने चातक का वर्णन किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चातक अपने मुख से तो मांगता नहीं, और यदि कोई देता है तो आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता है। यह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता है। चातक सदैव ऊपर की ओर मुख किए रहता है। जब ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह सीधे उसके मुख में ही जाती है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है, अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझता है और उसे पूर्ण करता है। काव्य सौंदर्य, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास, नियुक्ति और भाषा वृग। अगला दोहा, चरण चौंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उधरत तहकाल। यहाँ देखें तुलसीदास जी ने लिखा है कि संसार में बाह्य आडंबर करने वाले, दिखावा करने वाले बहुत से लोग हैं और उनकी चाल को लोग समझ नहीं पाते हैं और उनके द्वारा ठगे जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर उनकी कड़ी परीक्षा ली जाए तो यहाँ देखें तुलसीदास जी ने कहा है कि चरण चौंच, बाह्य आडंबर करने वाले व्यक्ति चाहे अपने पैरों को, चौंच को और लोचन अर्थात नेत्रों को, रंग माने रंग ले, चलो मराली चाल, मराल माने हंस, और वह चाहे हंस की चाल चलने लगे, अर्थात बगले के रूप में ये बताया गया है कि बगला चाहे अपने पैरों को, चौंच को और नेत्रों को रंग ले और हंस की चाल चलने लगे। क्षीर नीर विवरण समय, जब दूध और पानी उसके सामने रखा जाता है तो उसके विवेक का ये समय होता है, क्योंकि हंस में ये गुण पाया जाता है कि वह दूध को पान करता है और पानी को छोड़ देता है। यदि ये विवेक का समय उस व्यक्ति के सामने रखा जाए तो बक उधरत तहकाल, जिस तरह से बक माने बगला, उग्रत माने वास्तविकता सामने आती है, तह माने उस, काल माने समय, तो उस समय देखे बगले की भी वास्तविकता सामने आ जाती है कि वास्तव में वह हंस है अथवा बगला। तो समाज में रहने वाले लोगों से सावधान रहने के लिए तुलसीदास जी ने इस दोहे का प्रयोग किया। इस दोहे में कवि ने बगले और हंस के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बनावट ना तो कभी छिप सकती है और ना ही वास्तविकता का स्थान ले सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि बगला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैरों और आँखों को रंग कर लाल कर ले तथा हंस जैसी चाल चलने लगे तो भी वह हंस नहीं हो सकता। दूध और पानी को अलग अलग करते समय उसका बगला होना प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह हंस का क्षीर नीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता है। और दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए तो यहाँ देखिए अन्योक्ति दूसरे कथन के द्वारा इसका अर्थ यह होगा कि दुष्ट व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति के रूप में गुण, वेशभूषा आदि को धारण कर भी ले तो वह सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ओर तो दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है और दूसरी ओर वह सज्जनों के गुणों को भी ग्रहण नहीं कर सकता है। काव्य सौंदर्य,
रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, अन्योक्ति, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक और शब्द शक्ति लक्षण। गृहकार पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखें।